सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है मेरे से। तो कुछ काम था, काम की वजह से मैं ये कर नहीं पाया। ओके, तो आज से मैं हर एक बार कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ नए वीडियोस लेके आऊँ, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊँ ताकि आपको कुछ यहाँ से मेरे से सीखने को मिले। वैसे भी हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सही में कुछ नॉलेज आपको मिल रहा है और ये भी आपको फ्री कॉस्ट है, कोई उसमें कॉस्ट नहीं लग रहा है, और आप जैसे कमेंट करेंगे मैं आपको कोशिश करूँगा वीएमसी और एचएमसी नॉर्मली प्रोग्रामिंग को सिखाने के बारे में, क्योंकि मुझे इस फील्ड में हुए 8 साल हो गए हैं लगभग, और मुझे बहुत ज़्यादा डीप में लगभग आ चुका है, इसलिए मुझे पता है। तो मैंने एक डिसाइड किया था कि मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो इस सब नॉलेज को समझने में। क्योंकि अगर आप शॉप में जाएंगे तो वो वहाँ पे कोई लोग बताते हैं, नहीं बताते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आके कमेंट कीजिए मुझे, मैं ट्राई करूँगा। लेकिन वीएमसी और एचएमसी प्रोग्रामिंग में मैं काम करता हूँ दोस्तों, मैं टर्निंग सेंटर में काम नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे जो बेस्ट आता है वो मुझे जो कंफर्म पता है कि मुझे पता है ये, इसलिए वो वीडियोस मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की कभी कोशिश नहीं करता। तो ठीक है, तो मुझे वीएमसी और एचएमसी के बारे में आप पूछिए, मैं आपको पक्का बताऊँगा। ओके, तो हम आज पूरा एक कोर्स है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो शुरू करने वाले हैं। तो मैं इसका फर्स्ट वीडियो है ये, लगभग ये 39वां वीडियो है। कुछ महीने पहले से मैंने कुछ अपलोड ही नहीं किया था। ओके, तो मैं आज शुरुआत करने वाले हैं हम फिर से। तो अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल सके, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं मुझे पता है कि आपके कुछ ग्रुप्स हैं जो सीएनसी के रिलेटेड हैं। ओके, तो चलिए आज आज का हमारा टॉपिक रहेगा कितने टाइप की मशीन्स रहते हैं और जो एड्रेसेस रहते हैं प्रोग्राम्स में वो किस तरीके से रहते हैं। एड्रेसेस जनरलाइज तरीके से मैं बताऊंगा, इन डिटेल हम बाद में देखेंगे उसको वन बाय वन, क्योंकि इन एड्रेसेस को समझना एक वीडियो में का मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आप अगर कोर्सेज में जाएंगे तो आपको भी बहुत 2-2 3-3 महीने यही एड्रेस सिखाते हैं वो लोग। ओके, तो यहाँ पे हम जानेंगे मशीन टाइप्स के बारे में। अब मशीन का जो कंस्ट्रक्शन रहता है किस तरीके से रहता है उसके बारे में ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये आपको पता है नहीं पता है इसका कोई मतलब ज़्यादा मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको ये पता अगर है तो अच्छी बात है। ओके, तो मशीन टाइप में फर्स्ट आता है नी टाइप। नी टाइप में होता क्या है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस प्लस और माइनस ये टेबल में है, और ये जो नी है जेड अप डाउन, तो ये भी टेबल में है जेड, और ये जो वाई है वाई ये रैम में दिया है। ओके दोस्तों, तो ये नॉर्मली ग्राइंडिंग मशीन्स है, मैंने देखी है ग्राइंडिंग मशीन, उसमें यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल टाइप है, तो ये नॉर्मली यूज़ अभी नहीं होता है। बाद में आता है आपका बेड टाइप। बेड टाइप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई और ये जेड, ये वीएमसी का स्ट्रक्चर है जो अभी भी यूज़ होता है, लेकिन अभी ये हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन यही है, लेकिन कुछ फंक्शंस और एडवांस जो फंक्शंस आए हैं, फीचर्स आए हैं, तो कंस्ट्रक्शन खाली यही रहता है। ओके, बाद में आता है कॉलम ट्रैवलिंग टाइप। इसमें होता है एक्स मूवमेंट टेबल में होता है, बाद में वाई मूवमेंट आपका स्पिंडल में होता है, और जेड ये कॉलम पे माउंट रहता है। ओके, तो जेड कॉलम पे मूव होता है, लेकिन ये टाइप मैंने बहुत कम देखा है किसी मशीन्स में। नए नए जो अभी एडवांस मशीन्स आ रहे हैं जैसे मकीनो मजाक है, उनमें अगर देखें तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। नॉर्मली ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल यहाँ पे फ्रंट में, सॉरी, इसके एक्स एक्सिस जो है उसके आगे मूव होता है। ओके, तो ये मैंने बहुत कम देखा है। अब आते हैं यहाँ पे सैडल ट्रैवलिंग टाइप। इसमें क्या है, एक्स मूवमेंट पैलेट में है, बाद में वाई मूवमेंट स्पिंडल में है, और यहाँ पे जेड मूवमेंट कॉलम में है। लेकिन नॉर्मली एक्स और वाई ये स्पिंडल में होते हैं। ओके, और जेड जो होता है, जेड वो जो आपका कॉलम है, ये जो पैलेट है उसमें होता है। अब मकीनो मजाक और ओकुमा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां यही प्रेफर करती हैं, लेकिन जैसे जर्मनी की ग्रॉब मशीन है
वो नॉर्मली एक्स और वाई, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों स्पिंडल में रहते हैं, उनके टेबल जो है वो फिक्स रहता है। तो ग्रॉब मशीन्स कुछ इसी तरीके से है। ओके, तो आते हैं यहाँ पे एड्रेसेस के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले आता है ओ नंबर। तो प्रोग्राम नंबर स्पेसिफाई करने के लिए ओ नंबर यूज़ होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है O111, ये इसका नेम है। अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम है तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब यहाँ पे एक डायग्राम है इसका इन्होंने प्रोग्राम दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे O003 मतलब ये एक प्रोग्राम का स्टार्टिंग है। तो हमेशा ओ से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है फानुक कंट्रोल्स में। अब कंट्रोल्स बहुत सारे हैं दोस्तों, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फानुक कंट्रोल है, उकुमा कंट्रोल है, मैजाट्रोल है, बाद में मकीनो का प्रोफेशनल 3 है, प्रोफेशनल 5 है, बाद में अगेन DMG का अलग है, बाद में मोरीसिकी का नॉर्मली उनका कंट्रोल बोलते हैं लेकिन वो फानुक ही है। बाद में आपका एजी 4 मिल करके मशीन है, मिक्रॉन करके, उसका भी अपना हेड एंड हैंड कंट्रोलर है। इतने सारे कंट्रोलर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सीखना है। लेकिन मेरी मानो आप फानुक को परफेक्टली सीख लो। अगर आप फानुक जानते हो तो बाकी सब कुछ जानना आपके लिए इजी हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको जस्ट रिलेट करना है कि क्या है इसमें। शायद इसमें कोड्स चेंज हो गए, लेकिन आपका जो मेन आपका फाउंडेशन है वो फानुक है। ओके, तो आप फानुक को परफेक्टली सीख लीजिए। VMC और HMC प्रोग्रामिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये प्रोग्राम नंबर है। बाद में आता है सीक्वेंस नंबर जिसे n से डिनोट करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस नंबर क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट प्रोग्राम का नाम है और इसमें कोड्स लिखे हैं लाइंस में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं N2 N4, ये जो है ना, ये हर एक लाइन के सबसे पहला जो कोड होता है वो N कोड होता है। इसे सीक्वेंस नंबर कहा जाता है। अगर मैंने इसको नहीं भी लिखा प्रोग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका एक पर्पज़ है। जो गोटू का एक फंक्शन रहता है जंप करने के लिए, मतलब यहाँ से आपको यहाँ पे जंप करना है प्रोग्राम को, ये रीड नहीं करवाना है, तो ये कोड्स काम आते हैं, तब ये कोड्स काम आते हैं। ओके, तो इनको खाली जो उतना फंक्शन है उसके लिए ही रहता है। ठीक है, बाद में आता है आपका G, प्रिपरेटरी फंक्शंस। बाद में यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग मोड। G मतलब अगर आपको कोई भी यहाँ पे मूव करना है, मतलब ये कभी आपको कट करना है, यहाँ से यहाँ मूव होना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे G41, G90, G17, तो ये सारे के सारे स्पिंडल ट्रैवलिंग और कैंसलेशंस के कोड है। ओके, तो ये G कोड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने G कोड M कोड बहुत बार सुना होगा, तो ये यही है। हम इसमें 100 G कोड से ज़्यादा कोड होंगे, तो ये आपको 1 बाय 1 हर एक कोड का मीनिंग पता रहना चाहिए। अभी ये तो आपके जो अल्फ़ाबेट्स है, ओके, और न्यूमेरिकल तो वैल्यूज़ रहती है, उनमें कोड्स बनते हैं। जैसे G मतलब अल्फ़ाबेट, 0 1 0 1 मतलब न्यूमेरिकल। ओके, तो इनका कॉम्बिनेशन मिलके कोड बनता है। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ। ओके, बाद में आता है डायमेंशनल वर्ड्स। ये XYZ मेन एक्सेस के लिए XYZ लिखा जाता है, जैसे कि इस प्रोग्राम में लिखा है, देख सकते हैं आप, X20 Y10, ये mm और इंच में भी मूव होते हैं। ओके, बाद में ABC UVW एडिशनल एक्सेस ट्रैवल के लिए। UVW नॉर्मली टर्निंग सेंटर्स में यूज़ होते हैं। ओके, बाद में आता है, मतलब ये एक्सिस ऐसी है, इसका अल्टरनेट एडिशनल एक्सेस करके यूज़ होता है। ओके, लेकिन ये ज़्यादातर एडवांस प्रोग्राम्स में यूज़ होता है। बेसिक लेवल पे इसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन UVW टर्निंग सेंटर में यूज़ होता है। ओके, बाद में है आपका R मतलब आर्क रेडियस यहाँ पे दिया है। आर्क रेडियस मतलब कोई भी सर्कल है उसका अगर रेडियस देना है तो यहाँ पे R यूज़ करते हैं। लेकिन और एक यूज़ है यहाँ पे कैन साइकिल में भी R यूज़ होता है, लेकिन उसको रेफरेंस पॉइंट करके यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है आपको दिखने के लिए। IJK ये है आर्क सेंटर कोऑर्डिनेट। अगर कोई भी एक सर्कल रहा हो तो उसमें x का जो डिस्टेंस है सेंटर से आर्क के पॉइंट का, उसे I कहा जाता है। जैसे y एक्सिस के लिए J और z एक्सिस के लिए K, मतलब है XYZ के लिए IJK जो भी रेडियस रहे, रेडियस आपको डिफाइन करनी है
तो IJ की यूज़ करना पड़ता है। ओके, और ये G02 और 03 कोड के साथ ही यूज़ होता है, बाकी जगह यूज़ नहीं होता। बाद में आता है फीड रेट। फीड रेट मतलब जो भी आपका टूल है वो कटिंग करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड F100, तो यहाँ पे आपको 100 mm/min से कट करना है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फीड है। ओके, तो ये हो गया आपका फीड। बाद में स्पिंडल फंक्शन एस मतलब स्पीड, स्पिंडल की जो स्पीड है, RPM बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे लिखा है S1000 मतलब ये स्पीड है 1000, और M03 मतलब स्पिंडल स्टार्टिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये हो गया टूल फंक्शन। टूल फंक्शन मतलब टूल नंबर अगर आपको कॉल करना है कोई भी। अब यहाँ पे टूल तो कॉल नहीं किया है क्योंकि ये सिर्फ आर्क का लाइन है। तो टूल कॉलिंग के लिए M06, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है M06, और T जो भी पॉकेट नंबर रहता है 1 2 3 4 60, किसी मशीन में 60 रहते हैं, किसी मशीन में 120 भी रहते हैं, डिपेंड्स ऑन मशीन। ओके, मिसलेनियस फंक्शन ये M कोड्स है, मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, या मशीन के एसेसरीज हार्डवेयर से, जैसे ATC रहा, पैलेट चेंजर रहा, बाद में टूल कॉलिंग कमांड रही, बाद में कुछ सेंसर रहते हैं, पंप रहते हैं, कूलेंट ऑन ऑफ हो गया, ये सारी कमांड ऑन ऑफ के EM फंक्शंस में आते हैं। ओके, बाद में आता है ऑफसेट नंबर H और D। H मतलब हाइट के लिए यूज होता है, टूल का जो हाइट है उसके लिए, और D मतलब टूल का जो डायामीटर है उसे डिनोट करने के लिए ऑफसेट नंबर H और D से प्रोग्राम में दिए जाते हैं। अभी यहाँ पे D आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे D01 मतलब जो आपका ऑफसेट पेज का, ऑफसेट का जो डेटा है उसका एक पेज रहता है, वहाँ पे ये H और D मिल जाते हैं आपको। ओके, बाद में आता है ड्वेल PX। ड्वेल मतलब अगर कहीं पे जाके आपको रुकना है, अगर आपका स्पिंडल यहाँ पे, आप यहाँ पे मूव किए, आपको कुछ देर के लिए रुकना है, मतलब जैसे कि कुछ फिनिशिंग अच्छी चाहिए, वहाँ पे कुछ बर वगैरह नहीं आना चाहिए, तो 1 सेकंड 0.5 सेकंड के लिए आपको वहाँ पे रुकना है, तो कैसे रुकेंगे, इसलिए ये प्रोविज़न है ड्वेल का। P और X देते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है P1000, तो P1000 मतलब ये मे बी 1 सेकंड या 10 सेकंड जितना है, वो प्रोग्राम के हिसाब से, इस वैल्यूज़ के हिसाब से रुकता है। इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा, ये मैं डिटेल से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे कोड्स लिखे P और X ड्वेल के लिए यूज़ होता है। बाद में आता है प्रोग्राम नंबर कमांड। ये जो सब प्रोग्राम्स है, सब प्रोग्राम अगर यहाँ पे मेन प्रोग्राम है, बाद में आप नीचे आए, यहाँ पे आपको कुछ सब प्रोग्राम कॉल करना है, ये मेन प्रोग्राम में सब प्रोग्राम। तो M19 मतलब सब प्रोग्राम कॉल, P001 मतलब सब प्रोग्राम नंबर, जैसे यहाँ पे O यूज़ किया है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे P001 मतलब सब प्रोग्राम कॉल, तो इसे P यूज़ करते हैं स्पेसिफाइंग सब प्रोग्राम नंबर। ओके, नंबर ऑफ रिपीट्स L, ये कैन साइकिल में नॉर्मली यहाँ पे लिखा है, कैन साइकिल्स में यूज़ होता है कि एक होल 50 में 50 मारना है, तो आपको तो मतलब L रिपीटेशंस है, तो इसे नॉर्मली ये यूज़ ही नहीं होता। ओके, मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि कैन साइकिल्स में ऐसी प्रोविज़न है, तो इसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ओके, पैरामीटर, अब एक PQR पैरामीटर फॉर कैन साइकिल, जैसे मैंने R यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे ये जो कैन साइकिल है यही है R रेफरेंस पॉइंट। बाद में Q मतलब पैकिंग डेप्थ, और P मतलब ये अगेन ड्वेल टाइम रहेगा। तो ये पैरामीटर्स है जो कैन साइकिल्स में यूज़ होते हैं। अगर कैन साइकिल्स मेरे पास है तो मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं आप, ये कैन साइकिल है G19, इसमें P लिखा है, इसमें G83 ओके, इसमें Q लिखा है, QR, तो ये पैरामीटर्स है। ओके, तो इसी की रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे एक नोट है, सम मशीन्स विल नॉट हैव ऑल ऑफ दिस एड्रेसेस। फानुक मशीन्स में ये सारे एड्रेसेस होते हैं, लेकिन हर एक कंट्रोल में अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, अलग अलग ओनर्स हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर आपको फानुक का प्रोग्रामिंग यूज़ करना है, कंट्रोल यूज़ करना है, तो आपको फानुक को पे करना पड़ता है। तो वो मैन्युफैक्चर क्या करते हैं कि अपने खुद के कोड बना लेते हैं, एक खुद का सॉफ्टवेयर, एक खुद की कोडिंग्स बना लेते हैं,
और वो बाज़ार में बेचते हैं। नॉर्मली हाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चर होते हैं वो फानुक ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मार्केट में फानुक समझने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। ओके, तो फानुक का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। ओके दोस्तों, तो ये आज हमने मशीन टाइप और कुछ एड्रेसेस के टेबल के बारे में समझा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मे बी हम समझने वाले हैं सैम्पल प्रोग्रामिंग वगैरह, तो वन बाय वन इसे देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ आप देख रहे हैं। ओके, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम करके आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि इसमें मेरा भी रिवीजन हो जाता है और आपको भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग फॉर द वीडियोज़। अगेन थैंक यू। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में, और कुछ मैं वीडियोज़ इंग्लिश में भी अपलोड करने वाला हूँ, जो भी इंडिया के बहुत ज़्यादा रीजन में इंग्लिश को समझा जाता है और वो हिंदी नहीं जानते। बहुत मुझे कमेंट आते हैं कि इंग्लिश में भी वीडियोज़ डालो, तो शायद हो सकता है कि कुछ वीडियोज़ रिपीट हो। तो अगर वो इंग्लिश में वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो वो उसे सिंपली स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं कुछ वीडियोज़ इंग्लिश में भी डालूंगा, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में कुछ वीडियोज़ चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।